बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेज़ रिटर्न बुक को, कि परचेज़ रिटर्न बुक का पर्पस क्या है, इसको क्यों मेंटेन किया जाता है और इसका परफॉर्मा क्या है और इसमें हम एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ बुक इन विच द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स आर रिकॉर्डेड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड return outward book. Goods may be returned because they are of the wrong kind, are not up to sample, or because they are damaged. यानी बिज़नेस में जब भी आप चीज़ें या गुड्स परचेज करते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि उसमें कुछ चीज़ें या तो डैमेज निकली या सैंपल के मुताबिक नहीं है। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो जो सप्लायर होता है उसको आप जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या डैमेज हुई है या वो सैंपल के मुताबिक नहीं है तो आप उनको वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं। तो जब आप उसको रिटर्न करते हैं तो अकाउंटिंग में उसकी हम एंट्री करते हैं। तो उस एंट्री के लिए जो हम बुक यूज़ करते हैं उस बुक को कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। यानी ये एक ऐसी बुक होती है कि जिसमें तमाम की तमाम जितनी भी परचेज रिटर्न्स होती हैं वो सारी की एंट्रीज जो है इस बुक में की जाती है, जो क्रेडिट पे परचेजेस की होती है आपने। तो इसका अब हम जो है परफॉर्मा देखते हैं कि इसका परफॉर्मा क्या है। ये हमारे पास इसका परफॉर्मा बना हुआ है, ऊपर हमने लिखा हुआ है परचेज रिटर्न बुक। तो हमारे पास इसमें डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट नोट, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये हमारे पास जो है 5 कॉलम है और जितनी भी परचेज रिटर्न्स होती हैं वो सारी की सारी इस परफॉर्मे में रिकॉर्ड की जाती है, इस बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो हमारे पास इसमें एक नई चीज़ है जो है डेबिट नोट। बेसिकली डेबिट नोट जब आप क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो आप उसकी जो एंट्री पास करते हैं वो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जिससे सप्लायर से आपने चीज़ें परचेज किया है उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब आप उसको रिटर्न करेंगे चीज़ें तो आप क्या करेंगे, जो आपने उसका अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था उसको आप डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से आप उसको चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, और परचेजेस रिटर्न के नाम से आप एक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये इस सप्लायर को या कोई भी सप्लायर है आप उसको ये एक नोट इशू कर देते हैं, उसको कहते हैं कि मैंने आपका अकाउंट जो है इतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें या ये प्रोडक्ट जो है ये वापस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो डेबिट नोट है ये इस पर्पस के लिए यूज़ होता है। और परचेजेज रिटर्न का जो हमारे पास बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि जो हमने परचेजेस की होती है उन परचेजेस को जो है ये परचेज रिटर्न अकाउंट जो है ये माइनस कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। यानी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो किस सूरत में कम होते हैं, वो परचेज रिटर्न की सूरत में कम हो जाते हैं। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें से 3 या 4 एंट्रीज़ हैं। तो हम देखते हैं इसको। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेजेस रिटर्न बुक। यानी हमें क्या करना है, ये जो नीचे ट्रांजैक्शन दी गई है इसको हमने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। तो जनवरी 8 रिटर्न गुड्स टू करीम ₹500। हमने क्या किया, करीम को 500 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। हमने करीम से चीज़ें परचेज़ की थी, उसमें से कुछ चीज़ें ख़राब निकली या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं या वो डैमेज निकली, तो हमने 500 रुपये की चीज़ें करीम को वापस कर दी। इसी तरह जनवरी 20 को रिटर्न गुड्स टू अली एंड को, हमने अली एंड को 700 रुपये की चीज़ें वापस कर दी किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती। अब हमारे पास आखिरी ट्रांजैक्शन है वो जनवरी 25 को। तो पर रिटर्न गुड्स टू सईद ब्रदर्स ₹300। यानी हमने सईद ब्रदर से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, उसमें से 300 रुपये की चीज़ें जो सही नहीं निकली वो हमने उनको वापस कर दी। अब जब हमने ये 3 पार्टीज़ को चीज़ें वापस कर दी हैं तो अब हमें जो है एक तो इन पार्टीज़ का जो अकाउंट है उसको भी जो है बैलेंस करना है, यानी उसको भी हमने एडजस्ट करना है इस बैलेंस को 500, 700 और 300।
और एक जो हमारा परचेजेस का अकाउंट है, जाहिर सी बात है जब हमने चीज़ें परचेज़ की तो उसमें कुछ चीज़ें वापस कर दी, तो अब हमारा परचेजेस अकाउंट जो है वो भी बेसिकली हमारा यानी डिक्रीज़ हुआ 500 रुपये से, 700 रुपये से और 300 रुपये से। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें जो है परचेज़ रिटर्न में जाके इसकी जर्नल एंट्रीज़ पास करनी पड़ती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे जर्नल एंट्रीज़ में पास कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री है वो है जनवरी 8 को। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 8। तो हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री है रिटर्न गुड्स टू करीम ₹500, यानी हमने 500 रुपये की चीज़ें करीम को वापस कर दी। तो यहाँ पे हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, उस सप्लायर का नाम के जिसके अकाउंट को हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करीम अकाउंट कितनी अमाउंट से 500 रुपये से, यानी हमने 500 रुपये की चीज़ें जो है वो क्या की, वो करीम को वापस कर दी। तो इसी तरह हमारे पास जनवरी 20 को जो है 20 जनवरी को रिटर्न गुड्स टू अली एंड को ₹700, हमने 700 रुपये की चीज़ें अली एंड को भी वापस कर दी। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पे जाके पार्टिकुलर्स में अली एंड को का नाम, अली एंड को अकाउंट को हम मेंशन करेंगे और जितनी अमाउंट्स की हम चीज़ें वापस कर रहे हैं यहाँ पे हम वो नोट कर लेंगे। तो हमारे पास जो तीसरी है वो है हमारे पास गुड्स रिटर्न टू सईद ब्रदर्स ₹300 जनवरी 25 को, यानी हम जनवरी 25 को जो है सईद ब्रदर्स को हम चीज़ें वापस कर रहे हैं कितने की, 300 रुपये की। तो अब हम इसको टोटल करेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ रहा है ये देखें 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये की चीज़ें जो है हमने टोटल वापस कर दी, जिसमें से हमारे पास करीम का अकाउंट 500 रुपये से और अली एंड को का अकाउंट 700 रुपये से और सईद ब्रदर्स का अकाउंट जो है 300 रुपये से डिक्रीज़ हुआ। यानी हमने इनको पैसे देने थे लेकिन इनको हमने ये जो है 500 रुपये, 700 रुपये और 300 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। तो एक तो इसका मतलब है कि इनके अकाउंट्स को जो हमने इनको पेमेंट करनी थी, एक तो 1500 रुपये से हमारे पेबल्स कम हुए और दूसरा जो हमारा परचेज़ अकाउंट था यानी हमारे जो एक्सपेंस थे वो भी डिक्रीज़ हुए 1500 रुपये से। तो इस तरह आप जितनी भी परचेज़ रिटर्न की एंट्रीज़ होंगी वो आप इस परचेज़ रिटर्न बुक में इजीली जो है पास कर सकते हैं।